नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल वैदिक सेंट्रल में। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ महाशिवरात्रि कब मनाई जा रही है और उससे जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जानते हैं कि महाशिवरात्रि कब है। महाशिवरात्रि 26 फरवरी 2025 में मनाई जा रही है। दिन बुधवार है। आप सभी जानते हैं कि फाल्गुन माह की शिवरात्रि का कितना विशेष महत्व होता है। फाल्गुन माह की चतुर्दशी तिथि पर भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इसीलिए फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। शिवरात्रि के दिन व्रत रखकर, कथा पढ़कर और विधिवत पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो चलिए जानते हैं वह पौराणिक कथा क्या है जो आज मैं आपको इस वीडियो में सुनाने वाली हूँ। तो चलिए सुनते हैं। एक बहुत पुरानी बात है। एक शिकारी था जिसका नाम था चित्रभानु। वह जानवरों की हत्या करके अपने परिवार को पालता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था। उसने एक साहूकार से बहुत सारा कर्ज लिया हुआ था, लेकिन उसका कर्ज समय पर ना चुका सका। इसीलिए साहूकार बहुत क्रोधित हो जाता है और शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लेता है। जिस दिन वह शिकारी को बंदी बनाता है उस दिन शिवरात्रि का दिन होता है। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहता है और शिवरात्रि व्रत की कथा भी बड़े ध्यान से सुनता है। जब शाम होती है तो साहूकार शिकारी को अपने पास बुलाता है और उससे पूछता है कि तुम मेरा कर्ज कब चुकाओगे। तब शिकारी साहूकार को वचन देता है कि मुझे एक दिन का समय दीजिए, मैं आपका सारा कर्ज चुका दूंगा। और इस तरह से वह उसे छोड़ देता है। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए चला जाता है। लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण वह भूख प्यास से व्याकुल हो जाता है। शिकार खोजता हुआ वह जंगल में बहुत दूर निकल जाता है और शिकार ढूंढते ढूंढते अंधकार हो जाता है। तब वह सोचता है कि आज की रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह वन के एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बीतने का इंतजार करने लगता है। बेल के पेड़ के नीचे शिवलिंग था जो बेल पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को इस बात का पता नहीं था। वो जो भी टहनी तोड़ता शिवलिंग पर गिर जाती। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी पूरा हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक हिरनी जो गर्भवती थी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जैसे ही प्रत्यंचा खींची, हिरनी बोली, हे शिकारी, मैं गर्भ से हूँ। मैं अभी एक बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे जो ठीक नहीं है। मैं पहले बच्चे को जन्म दे दूँ, उसके बाद तुम्हारे पास आऊँगी, तब मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरनी जंगल में झाड़ियों में जाम के लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने और ढीली करने के वक्त कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे। इस प्रकार अनजाने में ही प्रथम पहर का पूजन संपन्न हो जाता है। कुछ ही देर बाद एक और हिरनी उधर से निकली। शिकारी बहुत खुश हुआ। जैसे ही वह उसके समीप आने लगी, उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख हिरनी ने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया, मैं अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। पहले मैं अपने पति से मिल लूँ, उसके बाद मुझे मार देना। 2 बार शिकार खोकर शिकारी बहुत निराश हो जाता है और चिंता में पड़ जाता है।
रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरते हैं। दूसरे पहर का पूजन भी संपन्न हो जाता है। तभी एक अन्य हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकल रही होती है। शिकारी सोचता है यह तो स्वर्ण अवसर है। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में जरा भी देर नहीं लगाई। जैसे ही शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाने के लिए तैयारी की और वह तीर छोड़ने ही वाला था, तब हिरनी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को उनके पिता के हवाले कर दूं और जब वापस आऊं तब मुझे मार लेना। शिकारी हंसने लगता है और बोलता है, सामने आए शिकार को मैं क्यों छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूं। इससे पहले भी मैं 2 बार अपना शिकार छोड़ चुका हूं। मेरे बच्चे भी भूखे प्यासे विलाप कर रहे हैं। तब हिरनी कहती है, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, वैसे मुझे भी तो अपने बच्चों की चिंता है। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो। पहले मैं इनके पिता के पास इन्हें छोड़ दूं और जब वहां से लौटूंगी तब मुझे मार देना। हिरनी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी उस पर दया करता है और उसे छोड़ देता है। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल के पेड़ पर बैठकर बेलपत्र तोड़ तोड़कर नीचे फेंकता रहता है। थोड़ी देर में सुबह होने वाली होती है। तभी एक मृग उसी रास्ते पर आता है। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनती स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझे मार दिया तो मैं अपने परिवार से नहीं मिल पाऊंगा। यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 हिरनी तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब मत करो। मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख सहन नहीं करना है। मैं उन हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण के लिए जीवन दान प्रदान करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष खुद उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर यहाँ से गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित हो जाऊंगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया और सुबह हो गई। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से अनजाने में ही शिवरात्रि की पूजा पूरी हो गई। अनजाने में ही की हुई पूजन का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी देर बाद वह मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह शिकारी उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर शिकारी को मोक्ष और शिवलोक की प्राप्ति हुई। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच जाएं। धन्यवाद।